2026 भर्ती का बहुप्रतीक्षित शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है आज 18 अगस्त को। आपके सामने बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन है। इसके पहले हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिया था। अब इसका लॉन्ग जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है आपके सामने। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। पीआरटी, जूनियर टीचर, टीजीटी, पीजीटी के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। इसके साथ इसका परीक्षा पैटर्न भी बदल चुका है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। ध्यान से देखना पूरा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि कुल पद जो आपके रहने वाले हैं इस नोटिफिकेशन में 32,388 पद बताए गए। हो सकता है फ्यूचर में पदों की संख्या बढ़ भी जाए। ये नोटिफिकेशन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं 1 से 5 तक के पदों की संख्या को लेकर के। जो 1 से 5 तक के पद हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 1 से 5 तक की भर्ती में भी यहाँ पर विषय के अनुरूप ये अलग अलग पद हैं। जैसे कि सामान्य जो पद हैं वो आपके सामने अलग हैं, उर्दू, बांग्ला, कुल मिलाकर के ये पद हैं। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या देख सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए जो पदों की संख्या निकल के आई है वो यहाँ पर देखिए लिखा है 3,847 पद है, ठीक है। तो ये प्राइमरी टीचर के पद हैं। महिलाओं को 50% आरक्षण के तहत यहाँ पर दिया गया है। अब दूसरे प्रकार के जो पद हैं वो यहाँ पर हैं मध्य विद्यालय, यानी 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी रहेंगे उनको पढ़ाने के लिए ये पद हैं। फिलहाल इसमें पदों की संख्या अच्छी खासी है। 8,563 जो पद हैं वो 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए हैं। इसमें भी आप देखेंगे गणित विज्ञान के पद अलग हैं, सामाजिक विज्ञान के पद अलग हैं, हिंदी के पद अलग हैं, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी भाषा के पद अलग हैं, संस्कृत के अलग हैं, उर्दू के अलग हैं। तो कुल मिलाकर के 8,563 पदों पर यह नोटिफिकेशन है 6 से 8 तक के लिए। अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझेंगे, पहले आप पदों को देखिए। इसके बाद बात करते हैं स्नातक स्तर के जो पद हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर पहला पद है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, यानी कि 9-10 के जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाने के लिए इनके लिए होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको टीजीटी बोलते हैं। इसमें भी पद लगभग 3,877 हैं, ठीक है। लगभग प्राइमरी के आसपास जो पद हैं उसी के अनुरूप इसके भी पद हैं। तो इसमें विषयवार भर्ती होती है। तो हिंदी के पद हैं, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, शारीरिक विज्ञान, इसके बाद संगीत। 3,877 पदों पर आपका टीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। अब सबसे बाद में जो पद हैं वो आपके यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती के हैं। प्रवक्ता भर्ती के मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा पद इसी के हैं। तो 32,000 पद पर विज्ञापन है, जिसमें 16,000 पद केवल प्रवक्ता भर्ती के हैं। हर बार प्रवक्ता भर्ती के सबसे ज़्यादा पद रहते हैं, क्योंकि प्रवक्ता में विषय विशेषज्ञ चाहिए होते हैं। और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो मास्टर डिग्री तो किए हुए हैं, विषय विशेषज्ञ तो हैं, लेकिन उनके पास एस्टेट नहीं है। बहुत से लोग एस्टेट फॉर्म भरते नहीं, और भरते भी हैं तो बहुत से लोग पास भी नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से एस्टेट के अभाव में पद हर बार खाली चले जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इस बार भी पद आपके ज़्यादा आए हैं। हालांकि आप सभी के पास अगर आप एस्टेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आपके पास मौका है एस्टेट क्वालिफाई करने का, इस भर्ती में शामिल होने का। अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो यहाँ पर वेतनमान है वो उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी है, वेतन तो बढ़ ही जाएगा बाद में, ठीक है। तो प्रवक्ता का वेतन यहाँ पर देखिए बताया गया 31,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, और जो भत्ते होंगे वो अलग से मिलेंगे। प्रवक्ता में अगर आप पदों की संख्या देखेंगे तो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और अच्छे खासे पद हैं। जितना प्राइमरी में अकेले पद है उसमें देखिए इतने पद तो केवल यहाँ पर रसायन विज्ञान में एक विषय में पद हैं। गणित में देखिए पद है यहाँ पर, ठीक है। भौतिकी में देखिए यहाँ पर अच्छे खासे पद है। वनस्पति विज्ञान में देखिए पद, तो बढ़िया पद हैं इसमें, ठीक है। अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। उत्तर प्रदेश से मनोविज्ञान वगैरह में 2-2, 4-4 पद आते हैं। यहाँ पर 1,030 पद है मनोविज्ञान में।
समाज शास्त्र में देखिए लेखा शास्त्र, इसके बाद व्यावसायिक अध्ययन, उद्यमशीलता, कंप्यूटर साइंस। अंग्रेजी में देखिए 1321 पद हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो कुल मिलाकर के 16,101 पदों पर नोटिफिकेशन है प्रवक्ता भर्ती का। ठीक है, तो पदों की संख्या को आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन पदों की संख्या भी फाइनल नहीं है। पद अभी और भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर बैकलॉग पदों को भी जोड़ने की बात कही जा रही है। उम्मीद है कि जुड़ेंगे भी, तो बाद में पद अभी और बढ़ सकते हैं आपके। ठीक है, अब मध्य विद्यालयों में यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखेंगे। भारत के आप नागरिक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट है। यानी कि आप जो है पूरे ऑल इंडिया से कहीं से भी हैं, आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं, उनको आपको समझना होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी बोली गई कि जो भी एनसीटी के रूल्स हैं उसके अनुसार आपको योग्यता धारित करना होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के लिए आपको यहाँ पर सीटेड पेपर यानी वह बीटेड पेपर 1 आपके पास होना चाहिए। मध्य विद्यालय 6 से 8 के लिए सीटेड पेपर 2 या बीटेड पेपर 2 होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 का अगर आपको शिक्षक बनना है तो एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अब उच्च माध्यमिक स्तर का अगर आपको टीचर बनना है, यानी 11 से 12 प्रवक्ता का बनना है टीचर, तो यहाँ पर एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके सामने हो गई। अब नीचे यहाँ पर देखिए, नीचे बताया गया, देखो जो मैं आपको बता रहा था, अगर आपके पास एस्टेट नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर नीचे बताया गया कि वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर आवेदन देने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व, यानी इसकी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, इसमें अब 2 एग्ज़ाम कर दिया गया है, प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रारंभिक परीक्षा के पहले आपको एस्टेट 2026 की परीक्षा क्वालिफाई होना आवश्यक है। तो इसके टेंशन मत लीजिए, एस्टेट का फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरे जा रहे हैं 17 तारीख से, कल से। ठीक है, 17 अगस्त से, और 30 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। 30 से 31 तक डेट है, फॉर्म भर दीजिए। और प्रारंभिक परीक्षा के पहले ही आपकी एस्टेट की परीक्षा हो जाएगी। एस्टेट को पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, एस्टेट क्वालिफाई हो जाएंगे, इसके बाद आप पात्र हो जाएंगे। और इसका भी फॉर्म भर दीजिएगा, एपियरिंग में रहती है, यानी एपियरिंग में छात्र जो हैं एस्टेट वाले वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं, बस आपको फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर योग्यता आपने समझ लिया। अब आगे देखिए, नीचे बताया गया है, इसको ध्यान समझिएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, ठीक है, अदर स्टेट के बाहर के जो भी अभ्यर्थी, चाहे वो महिला हों चाहे पुरुष हों, सभी के लिए न्यूनतम जो अंक है सामान्य कोट के रूप में आपकी गणना होगी। और सामान्य के लिए जो निर्धारित अंक है वही आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एस्टेट में कितना लाना होता है, जो सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, और एस्टेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आई थिंक 50% है। एस्टेट का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ, तो एस्टेट वाले को आप देख लेना, उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फ़िलहाल अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो अगर 1 से 5 के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपने 2 वर्ष की कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है और इंटर किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, तो आप पात्र हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी होता है, डीएलएड होता है, तो सभी पात्र हैं। ऐसे राज्य जहाँ पर इंटर के बाद बीटीसी डीएलएड होता है वो भी अभ्यर्थी पात्र हैं। ठीक है, इसके साथ ही प्राइमरी टीचर के जो बीएलएड वाले छात्र हैं वो भी पात्र हैं, और ये जो अभ्यर्थी हैं विशेष शिक्षा वाले ये भी पात्र हैं। स्नातक के बाद आपने डीएलएड किया हुआ तो वो भी पात्र हैं। ठीक है, बस यहाँ पर कंडीशन वही है कि आपको जो है सीटेट पेपर 1 या बिहार टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अब मध्य विद्यालय की बात करते हैं तो मध्य विद्यालय में यहाँ पर विषय के अनुरूप योग्यता देखी जाएगी। गणित विज्ञान के हैं आपकी, सामाजिक विज्ञान के हैं कि भाषा के शिक्षक हैं, तो संबंधित विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और 6 से 8 की भर्ती के लिए जितने भी डीएलएड हैं वो भी पात्र हैं, डीएलएड वाले भी पात्र हैं, और 50% अंकों के साथ जिसने स्नातक किया और बीएड किया हुआ है वो भी पात्र हैं। 6 से 8 की भर्ती में बीएड और डीएलएड दोनों पात्र हैं, ये आपको समझना है। ठीक है,
बीएड वाले भी पात्र हैं यहाँ पर देखिए 6 से 8 की भर्ती में, और बीए बीएससी एड या बीए एड वाले ये भी पात्र हैं, विशेष शिक्षा बीएड वाले पात्र हैं, और बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये भी पात्र हैं। तो कुल मिलाकर के बीटीसी डीएड सब पात्र हैं 6 से 8 की भर्ती के लिए, बशर्ते आपके पास सीटेड पेपर 2 या बिहार पेपर 2 डेट होना चाहिए। ठीक है। जो NIOS का डीएलएड होता है 16 महीने वाला 18 महीने वाला, वो पात्र नहीं है, ध्यान से समझ लेना। अब हम बात करते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए जो निर्धारित योग्यता है वो ये है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए संबंधित विषय के साथ, साथ में आपने बीएड किया हुआ है। ग्रेजुएशन और बीएड अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए पात्र हैं टीजीटी के लिए। लेकिन साथ में बोला गया है यहाँ पर कि जो स्टेट पेपर 1 है वो भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। स्टेट पेपर 1 कंपलसरी है। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, विज्ञान में टीजीटी अगर विज्ञान में आवेदन करना चाह रहे हैं तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान आपने पढ़ा हुआ है तभी आप विज्ञान से आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने गणित से पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन तो गणित के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा तो उसको आप देख लेना। अब हम बात करते हैं प्रवक्ता की। 11 से 12 के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाह रहे हैं तो प्रवक्ता के लिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन परास्नातक किया हुआ है और बीएड किया हुआ है तो आप पीजीटी के लिए पात्र हैं। और इसके साथ ही स्टेट पेपर 2 भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। प्रवक्ता के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने मेंशन किया गया है। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बाकी सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हो सकती है। आप जिस भी विषय का जानना चाहें कमेंट बॉक्स से बताइएगा, मैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन अलग अलग विषय के अनुरूप बना दूंगा। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है एज लिमिट। तो आयु की गणना आपकी 1 अगस्त 2026 से की जाएगी, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है। और साथ में बोला गया है कि जो मैक्सिमम एज है वो अलग अलग है कैटेगरी के अनुसार। अधिकतम एज अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, ट्रांसजेंडर 42 वर्ष है, SC ST छात्रों के लिए 42 वर्ष है। तो कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है। एज लिमिट नॉर्मल अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो 37 ही आपकी एज मानी जाएगी, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप महिला हैं। ठीक है। चयन प्रक्रिया के बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा। देखिए प्री और मेंस यहाँ पर लग चुका है। अभी तक सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होता था, अब प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की होगी, 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। परीक्षा में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आपके उत्तर में विकल्प के रूप में 5 विकल्प रहेंगे। ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा मैथ जांच परीक्षा होगी, यानी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ मेंस के हिसाब से, मेंस के लिहाज से ही आपको पास करना होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, करंट अफेयर वगैरह आएगा, बहुत सारा सिलेबस है इसका, अलग से सिलेबस मैं आपको बता दूंगा। अब एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर आप प्रीलिम्स परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 40% मार्क्स लेकर के आना ज़रूरी है प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है। 40% लेकर के आते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि 40% मार्क्स अगर लेकर के आप आ जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंस में चले जाएंगे। मेंस में इनको 2.5 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाना है। ठीक है। जितनी वैकेंसी होगी वैकेंसी का 2.5 गुना, तो आपको मेरिट में भी आना होगा, 2.5 गुना की लिस्ट में शामिल होना पड़ेगा तभी आप मेंस में जा पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ 40% लेकर के आ रहे हैं और 2.5 गुना की सूची में नहीं आ रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है। अब मेंस कैसा होगा एग्ज़ाम, उसके बारे में बताया गया है कि मेंस जो होगा उसमें भाषा और सामान्य अध्ययन से संबंधित जो है क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर देखिए अलग अलग बताई गई है और ये लेवल है आपका प्राइमरी के लिए अलग है, जूनियर के लिए अलग है, टीजीटी के लिए अलग है, पीजीटी के लिए अलग है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मेंस का सिलेबस मैं आपको अलग से बता दूंगा जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे परीक्षा पैटर्न को। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
फॉर्म का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। फॉर्म कब से भरे जाएंगे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। फॉर्म आपके भरे जाएंगे 1 सितंबर 2026 से लेकर के 30 सितंबर 2026 तक। governmentjobcenter.com पर इसके लिए लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे। एक बार फिर से आपके सामने जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आ चुकी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। परीक्षा पैटर्न का जो वीडियो होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद।